हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आप जिनको प्यार करते हो या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। थोड़ा ऑडियो सही से आए इसीलिए मैंने जो है ईयर ब्लूटूथ लगा लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आप जिनको प्यार करते हो, आपको जो पसंद है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो कार्ड्स मैंने आज लिए हैं वो है एनिमल विस्पर टैरो। तो एनिमल विस्पर टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है, वो इस वक्त कौन से शेड में है, वो इस वक्त कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या करना चाहते हैं वो आपके साथ ये रिलेशनशिप में। ओके, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आ रही है, क्रिएट फिल्म बाउंड्रीज। देखो, साइन तो ऑल साइन वालों के लिए है और मैं आगे आगे जैसे जैसे मुझे नंबर्स मिलेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द नंबर्स एंड द साइन, मैं आपको वो चीज़ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है क्रिएट फिल्म बाउंड्रीज। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपके साथ कोई बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि इस वक्त हम दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है। वो कुछ ऐसा सिचुएशन हम दोनों के बीच में चल रहा है जहाँ पे हम दोनों अगर एक दूसरे के पास जाते हैं या फिर अगर एक दूसरे से बात करते हैं तो चीज़ें हम लोगों की ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस दिख रही है और चीज़ें ज़्यादा ख़राब भी हो रही है। तो इट्स बेटर कि हम दोनों जो है थोड़ा बाउंड्री क्रिएट करें, हम दोनों जो है थोड़ा कम बात करें या फिर हम दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कम हो। ठीक है, देखो ये बाउंड्री डेफिनेटली एक आपके इर्द गिर्द क्रिएट करने का मतलब यही है कि वो इस वक्त थोड़ा सा जो है आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपसे थोड़ा सा इस वक्त दूर रहना चाहते हैं। लेकिन आप खुद समझो, खुद सोचो, बाउंड्री बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान आपसे अलग हो गया है। उसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एक लाइन, थिन लाइन खींच रहा है। आप दोनों के बीच में एक थिन लाइन वो खींच रहे हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी रिस्पेक्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हो रही है चीज़ें, अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो उनसे बात करने के लिए या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो क्या हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नफरत डाल रहे हो या फिर चीज़ें नेगेटिव हो रही है। तो इट्स बेटर कि एक थिन बाउंड्री, थिन लाइन बना दिया जाए कि हम दोनों के बीच में जो अभी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी, जब तक माइंड में चीज़ें सही नहीं हो जाती है तो फिजिकली हम दोनों ना मिले या फिर बात ना करें। तो इस तरीके का चीज़ उनके दिमाग में थोड़ा सा है, तो इसीलिए उन्होंने बाउंड्री बना के रखा है। और कोई रीज़न नहीं है, ये रीज़न नहीं है कि वो आपको भूल जाए। रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपसे बात करके आपको बहुत तनाव नहीं देना चाहते, बहुत तनाव भरा सिचुएशन वो आपको नहीं देना चाहते। तो बाउंड्री आपके सामने अगर ये पर्सन बना रहे हैं तो रीज़न सिर्फ इतना है। और मैं आपको इतना बोलूँगी कि आप जिनको चाहते हो कि आप उनसे बात करो या फिर आप उनके साथ रिलेशन में रहो, एक बात बहुत अच्छे से सुनो। अगर वो रिलेशन आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दे रहा है तो इट्स बेटर कि आप कुछ दिन तक वो रिलेशनशिप से दूर रहो या फिर कुछ दिन तक आप उस चीज़ से दूर रहो। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी को प्यार सिर्फ इसीलिए करते हो कि आप उसके साथ थोड़े से अच्छे रहो, थोड़े से खुश रहो। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो थोड़ी देर के लिए अगर आप दोनों अलग रहते हो, अकेले रहते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि साथ में रह के नेगेटिविटी को बढ़ा के एक दूसरे को नफरत दे के, इससे तो बेहतर है ना कि आप लोग थोड़े समय के लिए एक दूसरे से अलग होके देखो कि चीज़ें हो क्या रही है। ठीक है, तो अगर आप बाउंड्री नहीं बना पा रहे हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कोई ना कोई बाउंड्री जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी। और क्या यहाँ पे कार्ड से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है द कैट एनर्जी, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। जैसे वही चीज़ होती है, ये देख लो, वही चीज़ होती है कि
रिलैक्स करने का टाइम है इस वक्त। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही है कि चीज़ें रिलैक्स नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत तनाव, बहुत परेशानी, ये सब चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में। तो आई थिंक आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी रिलैक्स हो जाए। हम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने से बेहतर है कि थोड़ी टाइम के लिए हम दोनों जो है रिलैक्स महसूस करें। अगर अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो एक लाइक आप इस रीडिंग को ज़रूर कीजिए ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले। आई होप आपने अभी तक जो है वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। आई थिंक इनको बहुत रात से जो है नींद नहीं आई है, या फिर ये कोई स्ट्रेस के वजह से बहुत रात सोए नहीं है। रात को नींद खुल जाती होगी, इस तरीके का सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का। और एक अगर मैं कार्ड निकालूं तो द टर्टल एनर्जी है, कम आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, ये कार्ड आया है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये अपने आप को कोई एक ऐसी सिचुएशन में डाल के बैठे हुए हैं जहाँ से चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली है। तो वो सोच रहे हैं कि वो जिस भी एनर्जी में है, जिस भी सिचुएशन में है, थोड़ा सा क्या करें कि थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ से वो बाहर निकाले, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करे। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चुप हैं, बहुत ज़्यादा शाय हो गए हैं, सिचुएशन की वजह से हो, कोई भी चीज़ की वजह से हो, बहुत शाय हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिव नहीं है, तो वो अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है कि वो अपने आप के साथ भी लॉयल नहीं है। आपके साथ तो लॉयल बाद में, अपने आप के साथ भी ये पर्सन लॉयल नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी ठग रहे हैं कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, या फिर मैं इस सब को ज़्यादा करना नहीं चाहती। इस तरीके से वो अपने आप को भी मुझे बहुत ज़्यादा ही ठगते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, उनके जो एक्शंस है वो बहुत स्लो है। आप उनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्शंस, जल्दी एक्शन, ये सब एक्सपेक्ट मत करो। थोड़े स्लो ही वो एक्शन लेंगे, ठीक है। और उनको हो सकता है कि एक ब्राउन कलर या फिर ब्लू कलर या फिर कलरफुल चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। थोड़ा सा आपकी मैं एनर्जी देखना चाहूँगी। अगर उनका सिचुएशन ये है कि वो कहीं छुप रहे हैं, वैसे भी वो आपसे थोड़ा छुप रहे हैं, वो आपको देख के थोड़ा अवॉइड करना, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपका सामना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, द फ्लेमिंगो, एक्ट विथ ग्रेस, ब्यूटिफुल। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, आ जाओ, हो तो मैं बहुत खुश हूँ। ग्रेस के साथ एक्ट करो। यही होता है कि आप जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हो कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये एक्ट विथ ग्रेस उसी चीज़ का जो है प्रमाण है। ओके, तो उसी चीज़ का प्रमाण है। आप शायद बहुत ज़्यादा ही सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को देख रहे हो, जो कि मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप वो चीज़ के ऊपर हो, मैं क्यों तुम्हारे पीछे भागूं, या फिर मैं अपना इज्जत क्यों खराब करूं। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी हक है चीज़ों को लेके आगे बढ़ने का, सही तरीके से प्यार करने का। तो मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करूंगी। तो डेफिनेटली आप अगर ऐसा सोच रहे हो, आप सही राह पे हो। फ्लेमिंगो एनर्जी, आप बिल्कुल सही राह पे हो, मैं बोलूँगी। अब इसको आप ये नहीं सोच सकते हो कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, कि मतलब अगर आप ग्रेस के साथ एक्ट कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, या फिर आप अपना जो है रिस्पेक्ट देख रहे हो, आप उनको बटरिंग नहीं कर रहे हो, बहुत कर लिया, अभी नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो। तो अगर वो सोचेंगे कि आप कोई एटीट्यूड के साथ हो, तो उनको सोचने दो। क्योंकि अगर वो आपको पीछे भगा सकते हैं, तो आप अपनी इज्जत की वजह से थोड़े पीछे चुप क्यों नहीं रह सकते हो। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, या फिर मैं बोल सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ मुझे आपका सिचुएशन दिखाई दे रहा है। यू नो, कुछ लोग होते हैं जो जिनका मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, समय के साथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं, समय के साथ उनके अंदर स्ट्रेंथ आता है। तो मुझे यहाँ पे आप वही दिख रहा है, विथ टाइम। ओके,
सॉरी फॉर द विथ टाइम जो है आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ठीक है गाइस। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, और क्या किस एनर्जी में हो आप देखते हैं। द डियर, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि खुद के साथ जेंटल बनो भैया, ठीक है। क्योंकि खुद के साथ हार्श हो जाते हो, खुद की बातें सुनते नहीं हो, खुद का दिल क्या बोल रहा है नहीं सुनते हो। आपको दिन भर वही चीज़ होती है कि मैं जिसको प्यार करता हूँ, जिसके लिए मेरी फीलिंग्स है, उस इंसान के बारे में सोचूं, उस इंसान के बारे में दिमाग में चीज़ें चले, ठीक है चलाओ, बट अपने साथ इनजस्टिस मत करो, अपने साथ गलत मत करो, ठीक है ना। क्योंकि एक होती है ना कि दुनिया आपको समझे ना समझे, आप खुद को पता है कि आपको क्या चाहिए, आप कब खुश हो सकते हो, कब आपको रोना आ रहा है, कब आप इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रही है। अपने साथ लॉयल रहो, अपने साथ डिसलॉयल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी लाइक डियर, बी जेंटल। डियर कैसे होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं। देखो मुझे लग रहा है कि आप इतने नरम किस्म के इंसान हो, कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड में लेते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में लेते हैं, तो आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, या फिर खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लोग आपको ले रहे हैं बहुत ग्रांटेड, जिससे आप ही का चीज़ बुरा हो रहा है। बी स्ट्रॉन्ग, चालाक बनो, क्लेवर बनो, लेकिन उसके साथ काइंड वो भी बनना बहुत ज़रूरी है। लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, तो ज़रूरत नहीं है हर एक इंसान को आपका फ़ायदा उठाने देना है। इतना चालाक ज़रूर बनो कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम में ना डाले, लेकिन इतना भी रिजिड या फिर इतना भी मुश्किल मत बनो कि आप अच्छे होते हुए भी लोगों के सामने आप बुरे बन जाओ। तो लाइक आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो कि आप अपने मूड के हिसाब से, फिर आपका जो सिचुएशन है, ऑफ कोर्स ज़िंदगी की बैटल है, बहुत मुश्किल है, लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा रिजिड बिहेव कर रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल बिहेव कर रहे हो, बट आप वैसे नहीं हो, आप बहुत काइंड हो। आपको भी पता है कि आप बहुत काइंड हो, आप बहुत अच्छे हो। आजकल की लोगों से तो आप एटलीस्ट बहुत अच्छे हो। सो आपको समझना पड़ेगा कि किसके सामने कैसा बिहेवियर दिखाना है, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं। आपके पर्सन की और क्या यहाँ पे एनर्जी है वो भी देखते हैं। तब तक आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द कर्मा एनर्जी है यहाँ पे। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड पाइसिस, लिब्रा एनर्जी है। नंबर 1, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 20, ठीक है। ये नंबर 10, ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये रहे कार्ड्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है ना कि कहीं ना कहीं नई शुरुआत तो होगी, लेकिन कोई अंत के साथ नहीं। जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही है उसके साथ नई शुरुआत हो। आप सपोज ऐसे पकड़ के चल सकते हो कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो आपसे कोई फेवर मांगेंगे, कोई हेल्प मांगेंगे। उनको जेन्युइनली जो है आपसे कोई हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कोई चीज़ पैसों की उनको नीड हो सकती है, या फिर कर्म का फल उनको कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि ये चीज़ मुझे मिल रही है। तो बेसिकली इतना मान के चलो कि ये पर्सन जो है वो आपको इतनी जल्दी तो लेट को नहीं करेंगे, इतनी जल्दी तो छोड़ने वाले ये पर्सन नहीं है। वो आपके साथ न्यू स्टार्ट ज़रूर करेंगे, बट विद सम बेनिफिट। अब ये बेनिफिट स्वार्थ के लिए डेफिनेटली नहीं है, उनको जेन्युइनली आपसे कोई हेल्प चाहिए होगा, इसलिए वो जेन्युइनली आपके साथ आएंगे बात करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि
दुनिया में कोई नहीं मिला तो आप नो, उनको पता है आप हेल्प करोगे इसीलिए वो आपके पास आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू स्पेल एनर्जी, कुछ स्पेल की एनर्जी, कुछ मैजिक की एनर्जी, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक रिलेटेड टू दिस। बाकी वो आपको पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि है क्या चीज़, कौन करवा रहा है। उनके माइंड के ऊपर कोई माइंड मैजिक करवा रहा है या फिर उनके लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आप देखना। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। आज से 20 दिन के बाद उनके लाइफ में कोई बड़ा इवेंट होगा रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, भगवान से जुड़ी हुई, पूजा से जुड़ी हुई, प्रार्थना से जुड़ी हुई कोई बिग इवेंट उनके लाइफ में डेफिनेटली आज से लेके 20 दिन के बाद होने वाली है। आई थिंक आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, आप दोनों जो है शादीशुदा होंगे, ठीक है। नंबर 10 यहाँ पे अगेन आया है, नंबर 21 आया है एंड नंबर 13 यहाँ पे आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है, देन हमारे पास स्कॉर्पियो है, ठीक है। कार्ड से 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड डेथ। तो कार्ड्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको वो चुपके से स्टॉक डेफिनेटली कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि द डेथ कार्ड आया है तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और चेंज दिखाता है। पहले ही मैंने आपको बोल दिया है किसी ना किसी तरीके का एक्शन उनकी तरफ से आएगा, कॉन्टैक्ट उनकी तरफ से आएगा, कोई काम को लेके चीज़ आ सकता है, तो ऐसा आएगा ज़रूर। तो आप ये मत सोचो कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आएगा ज़रूर, डेफिनेटली आएगा। वो चेंज होके आएंगे। हो सकता है कि वो अपने लाइफ में कुछ बहुत बुरा इवेंट फेस करे उनकी लाइफ पे, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, उनकी एनर्जी पढ़ रही हूँ। उनके लाइफ में हो सकता है कि वो रियली कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर कोई किसी की हेल्थ इशू, ऐसा कुछ वो फेस कर सकते हैं जिस चीज़ की वजह से वो आएंगे आपके पास। चुपके से देखेंगे और देख भी रहे हैं, इस वक्त भी वो आपको चुपके से स्टॉक कर रहे हैं। इस वक्त भी उनके दिमाग में चल रहा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर्सन को एक चीज़ मुझे दिख रही है कि पर्सन को अपनी लाइफ से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के बारे में पड़ी है। हर 2-4 दिन में आपकी ज़िंदगी के बारे में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सो बड़े ही उस तरीके का इंसान है मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। तो अगर ये पर्सन 2-4 दिन में आपको स्टॉक करते हैं तो उनकी एक आदत है, उनकी एक आदत हो गई है, ये छूट नहीं सकता है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो, दूसरे कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज़ में आप लोग रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इशू कुछ आ रहा था, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन जो है फैमिली इशू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक चीज़ क्या होती है कि फैमिली का जो इशू होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करना, तो चलो एटलीस्ट वो उससे रिलेटेड कोशिश तो करेंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो जितना वो आपके फैमिली को उनका ये थॉट है कि जितना उनके लिए उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट है उतना आपके लिए आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। वो सोचते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए भी तुम्हारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, जो फैमिली बोल रही है वो करो, ठीक है। ये सब चीज़ मुझे दिख रही है। एक्शन की बात करते हैं, एक्शन का कार्ड देखते हैं क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, भयंकर भयंकर तरीके से आपको मिस करने वाले हैं एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही भयंकर तरीके से वो आपको मिस करने वाले हैं विद इन 4 to 5 days। देखोगे आप ऑनेस्टली, आपको ये चीज़ हो सकता है लगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको सच में रीडिंग पसंद आ रही है तो। आपको मे भी लग रहा है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग लाइक दिस, मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोल रही हूँ। 4-5 दिनों में वो आपको चुपके से बहुत देखने की भी कोशिश करेंगे और वो बहुत ज़्यादा जो है आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे और पॉजेसिव भी आपके लिए फील करेंगे। एक उनके अंदर था ना, हाँ किसी से भी बात करो,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, एक पॉजेसिवनेस उनके अंदर आएगा, काफ़ी हद तक आएगा। ठीक है, तो आपके लिए कार्ड निकालते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आज मैंने जो भी कार्ड निकाला है, बहुत ग्रेस के कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं। यूर लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। आपका तो ऐसा कार्ड आया है कि चलो मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे और लाइक क्या फर्क पड़ता है दुनिया का, मुझे अपना काम करना है। ठीक है, यू आर लाइक द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। इस एनर्जी में नहीं हो तो चले आओ। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आपको बुला रही है, द कॉन्करिंग एनर्जी, जीतने की एनर्जी। ठीक है, आप कोई रोने धोने वाले पर्सन नहीं हो, या फिर भगवान ने आपको जन्म नहीं दिया है रोने के लिए, कॉन्कर करने के लिए, औहदे पे बैठने के लिए, क्वीन किंग की तरह रहने के लिए, इस तरीके चीज़ के लिए जन्म दिया है भगवान ने आपको। तो आप भगवान के बच्चे हो, वो भी भगवान के बच्चे हैं, तो कोई दूसरे बच्चे के लिए आप थोड़ी रोओगे, भगवान के लिए रो सकते हो, राइट। तो आप इस एनर्जी में आ जाओ, अदरवाइज हो तो मैं बहुत खुश हूँ। अपने काम से काम रखना, अपने मतलब से मतलब रखना, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एनर्जी में रहोगे ना, खुश रहोगे, और यहाँ पे ही आके कमेंट करोगे कि दी आपने बोला था और मैं सच में खुश हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।